अस्सलामु अलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द राइट टू लेफ्ट शंट। इससे पहले लेक्चर में हमने माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट टू राइट शंट के बारे में बताया था, और ये कंजेनिटल हर्ट डिफेक्ट्स के पैथोलॉजी लेक्चर से। उससे पहले एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, इसमें मोस्टली लेफ्ट टू राइट शंट होता है। तो उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ, उसकी मार्फोलॉजी, उसके टाइप्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करा है, तो आप ज़रूर वो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। इस लेक्चर में इस तरह मैंने कहा मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द राइट टू लेफ्ट शंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं, एक है टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ये टू टाइप्स के हैं। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है, मेनली होते हैं, उसमें होता है कि इसमें मेनली साइनोसिस होती है। साइनोसिस इसलिए कि मैं आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल ये हर्ट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। होता है कि इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होती है। ब्लड आ गया फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से होता है कि थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पर, लंग्स चला जाता है। तो लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वेन्स वापस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है। अब होता है कि यहाँ से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल से या राइट एट्रियम से डायरेक्ट क्या होता है कि थ्रू दिस डिफेक्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड चला जाता है। तो ये बाईपास करता है लंग्स को और इस तरफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और थ्रू आयोटा या थ्रू द बॉडी में जो है वो स्प्रेड हो जाता है, जहाँ पर ये सप्लाई करता है। और क्या काज करता है, ये काज करता है साइनोसिस, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो साइनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल क्लबिंग और पॉलीसाइथीमिया, ये सारे ये वहाँ पर काज करता है। दूसरा है पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन का मतलब ये है कि एम्बोलाई आता है फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या करता है, फ्रॉम द वीनस सर्कुलेशन डायरेक्टली टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। डायरेक्टली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यहाँ पर हुआ है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यहाँ से डायरेक्ट आगे एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल में, या वेंट्रिकल से थ्रू डायरेक्ट कहाँ जाता है, वीनस से सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल इट कैन गो एनीवेयर टू विच द आयोटा सप्लाईज। एनीवेयर यहाँ पर जाता है, तो उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन, क्योंकि डायरेक्ट वीनस सर्कुलेशन से कहाँ पर आता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। तो ये दो क्लिनिकल फीचर्स इसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशली पहले के बारे में, जो कि है टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट। एंड दिस टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट इज द मोस्ट कॉमन cyanotic congenital heart defects, and it occurs about 5% of the accounts about 5% of the congenital heart defects। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और जितने भी congenital heart defects है, ये जो है टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट, ये इसका 5% है। And it is mainly characterized by the patterns, and these are also the morphological features of this tetralogy of Pearl, like the ventricular septal defects. And this ventricular septal defect is mainly in the membranous part of the ventricular septa। ये हो गया पहला नंबर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, इसके मार्फोलॉजिकल फीचर और पैटर्न्स इसके है। दूसरा है राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये राइट वेंट्रिकुलर से जो है वो जहाँ से ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी चला जाता है, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन में अकर इन द इम्पेंडिबुलम, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होती है। देयर में भी अकर द पल्मोनरी एट्रीजिया, ड्यूटरोपल्मोनरी एट्रीजिया और ड्यूटरोपल्मोनरी वेल स्टीनोसिस। इनमें से कोई भी हो सकता है, पल्मोनरी वेल स्टीनोसिस की वजह से भी हो सकता है,
पल्मोनरी एट्रीजिया की वजह से भी होता है। सॉरी, इग्नोर द नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज। इन्फंडिबुलम के नर्विंग की वजह से भी हो सकता है। दूसरा है कि वो राइडिंग आयोटा होगा। ये राइडिंग आयोटा का होगा। अच्छा जी, तीसरा ये कि राइडिंग आयोटा होगा। राइडिंग आयोटा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और ये वाला जो है इसमें डिफेक्ट्स है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स है। तो होगा ये कि आयोटा जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स जहाँ पर है वो यहाँ वहीं से अराइज होगा, यहीं से अराइज हुआ है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जहाँ पर है तो वहीं से, तो इस तरह ये राइड करेगा आयोटा को, इसको कहते हैं राइडिंग आयोटा। तीसरा है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, एंड दिस अगर यूजुअली ड्यू के आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो वेंट्रिकुलर ज़्यादा फोर्स के साथ कंट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह इसकी जो है हाइपरट्रोफी होगी। अब बात है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ। पेट्रोलॉजी आप पेरेट के क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ, तो ये मेनली डिपेंड करते हैं ऑन द पल्मोनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के, वो कितना डिग्री तक ऑब्स्ट्रक्ट है। अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो होगा ये कि अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ब्लड को पल्मोनरी सिस्टम में जाने नहीं देगा, और इसी तरह होगा लेफ्ट टू राइट शंट, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होगा, इसी तरह लेफ्ट टू राइट शंट होगा। और अगर कम होगा इसको कहते हैं साइनोटिक पीरियड। ऑन द बेस ऑफ दिस degree of pulmonary outflow obstruction, we have divided pathology of period into cyanotic period and the acyanotic period. Acyanotic में right to left shunt होगा due to increased pressure in the right ventricle। यहाँ obstruction बहुत ज़्यादा है, स्टीनोसिस है, तो ब्लड क्या करेगा कि थ्रू दिस डिफेक्ट्स राइट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, और लेफ्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इस विल कॉज साइनोसिस। इस तरह मैंने इससे पहले क्या किया, एक्सप्लेन किया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड आयोटिक वॉल्यूम। ये तो डेफिनेट है कि आयोटा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि शंट राइट टू लेफ्ट है। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ये भी क्योंकि स्टीनोसिस है बहुत ज़्यादा, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कम जाएगा, एंड दिस विल लीड टू साइनोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय क्लबिंग, पोलिसाइथीमिया एटसेट्रा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। And this will also increase the risk of infective endocarditis। इन्फेक्टिव क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या करेगा, ब्लड हिट करेगा द एंडोकार्डियम, और this can lead to damage to endocardium and thus infective endocarditis। And there is also a chance of systemic embolization, as we have already discussed though under the topic of paradoxical embolization। दूसरा होगा एसाइनेटिक पीरियड। अगर पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी के जो आउटफ्लो है वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं है, यानी ब्लड को अलाउ कर रहा है इनटू द पल्मोनरी सर्किट, देन देयर विल बी लेफ्ट टू राइट शंट due to ventricular septal defects, and this will be same as the ventricular septal defects। There will be no cyanosis in here, that's why it is also called acyanotic pperiod। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जब अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करे तो उसको साइनोसिस होगी, देयर विल बी फटीग, एंड व्हाट ही विल डू, he will then sweat, and in this, due to this sweating, he will try to increase the systemic resistance। सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जब सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फॉर एग्जांपल ये आयोटा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड थ्रू दिस जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, और इट विल प्रिवेंट द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट टू लेफ्ट शंट विल प्रिवेंट, एंड देयर विल बी लेफ्ट टू राइट shunt, and this will allow the
increase blood flow to the pulmonary circuit, and there will be much more oxygenated blood, and this will cause the increased blood to the lungs, and there will be decrease in the cyanosis. दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल रिपेयर के ज़रिए हम पेट्रोलॉजी अपीरेट को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टिपेक्स की तरफ, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि नॉर्मली राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है, और आयोटा जो है नॉर्मली जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में ये फिर राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है। दिस विल लीड टू द साइनोसिस। डेफिनेटली अगर ब्लड जो है जो क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी अगर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा, तो यहाँ से चूँकि आयोटा अराइज होता है, तो आयोटा के ज़रिए थ्रू आउट द बॉडी कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग्स को बाईपास करता है। ड्यू टू नॉन मिक्सिंग ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट, यहाँ पर पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्किट जो है तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होते। कैसे, ये देख रहे हैं। ये हो गया हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया एट्रियम में, एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से थ्रू आयोटा थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टमिक सर्कुलेशन से थ्रू वीन्स क्या हुआ, वापस राइट एट्रियम, और इसी तरह ब्लड चला गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में। यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन चला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन से दोबारा लेफ्ट एट्रियम से दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल से चूँकि पल्मोनरी आर्टरी राइज होती है, तो इस तरह दोबारा। तो आप देख सकते हैं ये अपना सर्कल बनाता है, ये अपना सर्कल बना रहा है, ये देख लें, और ये वाला अपना सर्कल बना है। तो यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ द सर्किट्स नहीं हो रहा है। दिस विल लीड टू साइनोसिस। इट इज़ मेनली इनकम्पेटेबल लाइक एक्सेप्ट इफ देयर इज शंट लाइक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। अगर कोई शंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर शंट हो वेंट्रिकुलर सेप्टल्स में, तो क्या करेगा कि राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, या लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू राइट वेंट्रिकल आएगा, और फिर यहाँ से थ्रू आयोटा थ्रू आउट द बॉडी क्या करेगा, वो स्प्रेड करेगा, और इस तरह ये जो है कंपेटेबल विद लाइफ अप टू सम एक्सटेंट हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी, देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बिकॉज द राइट वेंट्रिकल इज exerting pressure against increase systemic resistance। सिस्टमिक सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, टेंशन प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इट विल exert much more pressure and there will be right ventricular hypertrophy, and as there will be no effect, there is much more less pressure in the pulmonary circuit, so there will be left ventricular hypoplasia. Coming towards the treatment, so we must give the PGE, prostaglandin E, because it will keep the ductus arteriosus pattern, and it is one of the pathway through which blood can very further. Background noise once again, with which blood can mix with the systemic circulation। डक्टस आर्टेरियोसिस आप देख ले, आपको समझ आ जाएगा। अगर दूसरा ट्रीटमेंट जो है हम शंट बनाते हैं इन द वेंट्रिकुलर, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है वो ब्लड आ सके। तीसरा जो है सर्जिकल इंटरवेंशन को आयोटा को लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाया जाए, और इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी को राइट वेंट्रिकल में लाया जाए। तो ये होता वो आज का लेक्चर।